हेलो बच्चों, आज हम वर्ग 7 प्रश्नावली 8.1 लेकर आए हैं। इसमें हमको पढ़ना है घातांक। एक चैप्टर है घातांक का जो प्रश्नावली 8.1 और 8.2 में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले 8.1 बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। आप किताब में भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। 1 नंबर में दिया है यहाँ 5 गुने 5 गुना 5। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि 5 है तो आप 5 लिखिएगा। 5 कय गो है? 1 2 3 4, तो इसका पावर 4 दे दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान चैप्टर है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। यहाँ पे जो नीचे है इसको हम बेस बोलते हैं, या हिंदी में कहिए तो आधार कहते हैं। एक ऊपरवा जवन ई है इसको हम घात कहते हैं या पावर कहते हैं। इंग्लिश में पावर बोलते हैं, हिंदी में घात कहते हैं। ठीक है, ई जो है सो इससे जो हम यहाँ पे पावर लिखते हैं इससे थोड़ा छोटा लिखते हैं इसको। ठीक है, हमें आशा है कि इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। अब चलिए इसको हम पेज पे समझते हैं। क्वेश्चन को हम यहाँ पे उतार लिए हैं कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इसको घातांकीय रूप में लिखना है तो जो चीज़ है यहाँ पे सेम है, 5 है 5 है 5 है 5 है, यानी कि यहाँ पे 5 लिखेंगे। ये कै गो है भाई? गिनिएगा तो 1 है 2 है 3 है 4 है, 4 गो है तो इसका पावर 4 लिख देंगे, हमारा आंसर रेडी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना है? सी गुना सी गुना सी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका किताब में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो चीज हो, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख देना है। कै गो है गिन लेना है, 1 2 3 गो, तो यहाँ पे पावर छोटी चुके 3 लिखिए, हमारा आंसर रेडी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम उतार लिए ताकि वीडियो अधिक लंबा नहीं हो, और इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। ज़्यादा गणितीय भाषा का प्रयोग इस वीडियो में नहीं होगा, एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, डायरेक्ट आपके खोपड़ी में जाएगा ये। ठीक है, आप बिल्कुल भी समझिए कि कभी इसको भूलिएगा नहीं, एकदम बहुत अच्छा से समझ में आएगा। बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से आप देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए में 2 गो चीज़ है, 2 गो अंक है, 2 भी है, ठीक है, और 3 भी है। ठीक है, तो पहले 2 है तो 2 लिख लीजिए, 2 है तो 2 लिख लिए। अब 2 कै गो है गिन लीजिए, 1 2, 2 कै गो है? 2 गो है, तो 2 के पावर जय गो होगा तय पावर लिखाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, गुना है तो गुना लिखिए, 3 यहाँ से यहाँ तक ले 3 है। ठीक है, 2 का तो हो गया, 2 गो है तो 2 के पावर 2 लिख दिए। 3 गो है तो गुना 3 के पावर 3 लिख दिए, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी 2 गो चीज़ है, 6 है अब बी है, 6 है और बी है। तो 6 है तो 6 लिखेंगे, कै गो 6 है? 1 2, तो 6 के पावर 2, जय गो रहेगा तो गो पावर दे देंगे यहाँ। ठीक है, गुना है तो गुना दीजिए, बी कै गो है? 1 2, इहो 2 गो है तो एक रो पावर 2 देंगे। सॉरी, पहले बी लिखेंगे, हाँ, बी के पावर 2 देंगे। जवन जय गो है तय गो ओकर पावर होगा। ठीक है, 6 2 गो है तो 6 के पावर 2, बी भी 2 गो है तो बी के पावर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ए है बी है और डी है, इसमें 3 गो चीज़ है। ए हो गया,
यहाँ से यहाँ तक ले बी हो गया, हाँ एगो डी हो गया। तो यहाँ पे जौन जौन चीज़ है वो चीज़ लिखेंगे, जौन जय गो है तय पावर देंगे। यहाँ पे ए है तो ए दीजिए, कै गो है एगो दूगो तो पावर 2 दे दीजिए। गुना बी कै गो है 1 2 3 4 5 तो बी के पावर 5। ठीक है, फिर बीच में गुना है तो गुना दीजिए। डी कै गो है एक गो है तो एक गो रहेगा, पावर 1 नहीं दिया जाता है, ऐसे भी समझते हैं कि पावर 1 है। ठीक है, चलिए ई हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर में 2 में दिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में है 3 के पावर 3, 6 का 2 नंबर में 6 का पावर 4, 9 का पावर 3, 5 के पावर 4 और 4 के पावर 4। इसको हम कैसे मान ज्ञात करेंगे, इसको आप किताब में भी देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को हम पेज पे उतार लिए। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे बराबर लिखिए। ठीक है, 3 का पावर कितना है 3 है। जैसे ही यहाँ जय गो होता था उतना पावर देते थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पहले ये पावर दे दिया है। एक मतलब अब जितना पावर दिया है तो एक बार उसको लिखना है। 3 के पावर 3 दिया है तो कुछ नहीं करना है, आपको 3 बार इसको लिखना है। जितना पावर दिया होगा उतना बार लिखना है। 3 के पावर कितना दिया है 3 दिया है तो 3 को हम 3 बारी लिखेंगे गुना में, और उसके बाद इसको गुना कर देंगे। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9, और 9 में 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27। पहिलका का आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर देखते हैं। इसमें दिया है 6 के पावर 4। ठीक है, 6 के पावर 4 है तो जितना पावर दिया है उतना बारी हम गुना करेंगे। 4 दिया है तो 4 बेर 1 2 3 4 बार गुना करेंगे इसको। कितना बेर 4 बेर, बराबर। अब इसको 4 बार हमको गुना करना है, तो चलिए गुना करते हैं। 6 में 6 से गुना कीजिएगा, 6 में 6 से गुना कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। फिर अब ही हाई 2 बच रहा है तो फिर ए में है 6 से गुना कीजिए तो 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18 3 21 216 हो गया। अब फिर एगो हाई 6 बच गया तो ई 6 से गुना कीजिए। 6 6 36 के 6 हासिल 3 और 6 एकम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 1296 हो रहा है। यानी कि 6 को 4 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1296 आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। 9 का पावर 3 दिया है तो 9 को कई बार लिखेंगे, पावर 3 दिया है तो 3 बार लिखेंगे। 1 2 3, पावर जितना बार उतना बार गुना करेंगे इसमें। ठीक है, तो 9 में 9 से गुना करेंगे 81 हो जाएगा। अब फिर 81 में अब है 9 से गुना करना है, 9 9 तो गुना हो गया तो 81 हो जाएगा। कितना 81 हो जाएगा। फिर अब है 9 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 अठे 72, 729 हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 729 जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें दिया है 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 तो जितना पावर है जितना बार गुना में लिखेंगे। 1 2 3 4, पावर 4 है तो 4 बेरी लिख दिए इसको। ठीक है, अब गुना कीजिए। 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा। और 125 में 5 से गुना कीजिएगा तो 625 आ जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा। 5 में 5 से गुना होगा 25, फिर उसमें 5 से गुना करेंगे 125 और फिर 5 से गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है 4 के पावर 4 यानी कि 4 को 4 बारी लिखना है। 1 2 3 4 4 बारी काहे लिखे, काहे कि पावर इसका 4 है इसलिए इसको 4 बारी लिखे। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 में 4 से गुना करते हैं कि कितना होगा 64 गुना 4, 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 6 चौका 24 है 1 25, 256 हो रहा है। यानी कि इसका आंसर आपका 256 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, बस पावर जितना दिया है उतना बार इसको लिखना है या गुना करके उसका आंसर ला देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। इसको आप किताब में भी देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन यानी कि घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 343, इसका 1 नंबर दिया है 343, ठीक है। तो अब इसको हम घातांकीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको पाटे पाट तोड़ेंगे पहले, ठीक है। चलिए अभाज्य गुणनखंड इसका निकालते हैं। 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसमें हम भाग लगेगा और 3 से तो नहीं लगेगा, कैसे 3 और 3 6 4 10, 10 जो है सो 3 के पहाड़ा में नहीं आता इसलिए 3 से नहीं कटेगा। 7 से लगाते हैं, 7 चौका 28, बच गया 6, 6 पर 3 63, 7 9 63, 9 बार ये कटेगा। फिर इसमें 7 से भाग लगाएंगे तो 7 सते 49, यानी कि 343 बराबर कितना आ रहा है 1 2 3 बार 7 आ रहा है, 1 2 3 बारी 7 आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ वो के यहाँ पे हमें लिखना है, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखना है। 343 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 1 2 3 बारी में 7 आ रहा है, 3 बार 7 आ रहा है। 7 से लगाए तो 49 हुआ, फिर 7 से भाग दिए तो 7 मरतबे आया, यानी कि फिर इसमें 7 से देंगे तो 1 होगा, ठीक है। तो कितना बारी 3 बार आ रहा है तो 3 बार इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 7 है तो 7, 3 गो है तो पावर यहाँ पे 3 देंगे, हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 512, क्या दिया है 512। तो 512 का भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, कितना के 512 के। इसमें 2 से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे तो 2 दूनी 4, बच गया 1, 1 पर 1 11, 2 पचे 10, 2 छक 12, 256 आ जाएगा। फिर इसमें 2 से भागा देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 128 आ जाएगा। फिर 2 से इसमें भागा देंगे तो 2 छक 12 और 2 चौका 8, 64 आ जाएगा। फिर 2 से भागा देंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 32 आ जाएगा। फिर 2 से भागा देंगे तो 16 आ जाएगा, 16 दूना 32। फिर 2 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 आ जाएगा और 2 से भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ को यहाँ लिखना है का। देखिए तो कई बार आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 बारी लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे आप बराबर दीजिएगा, अब पावर एक और 9 है तो 2 के पावर यहाँ 9 बारी है तो 9 पावर देंगे, 3 बारी है तो 3 पावर दिए, तो 9 बारी है तो पावर 9 देंगे, हमारा ये आंसर हो गया। ओके। 3 नंबर में दिया है 729, ठीक है। तो वही काम करना है, इस 729 का भी हमें
अभाज्य गुणन। तो चलिए इस 729 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 729 का इसमें 3 से आराम से भाग लग जाएगा। आप भाग लगाइएगा 729 में 3 से, तो 3 दूनी 6, 1 उतरल 2, 3 चौका 12, फिर उतरा 9, तो 3 तिया 9, 243 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 243। ठीक है, अब देखते हैं कितना से भाग लगेगा इसमें। फिर इसमें 3 4 7 2 9, यानी कि फिर 3 से भाग लगेगा। तो 3 8 24, 3 एकम 3, 81 आया। फिर 3 से भाग लगाएंगे 81 में, तो हो जाएगा आपका 27। भाग लगा के देख लीजिएगा, 81 भागा 3 से, तो 3 दूनी 6, 2 1, 3 सते 21, कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 9, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 3, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 1। तो कितना बारी 3 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो 729 के बदला में क्या, इसको 6 बारी गुना में लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6। तो चलिए यहाँ इसको 6 बार लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 6 बारी है तो पावर इसका 6 लिख देंगे। 3 बार है तो पावर 3, 9 बार है तो पावर 9, 6 बारी है तो इसका पावर 6 लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा नंबर क्या दिया हुआ है? 3125 दिया है। क्या दिया है? 3125 दिया है। किताब में आप देख लीजिएगा, किताब आप लोग अपने पास रखिएगा इसको। तो 3125 को चलिए तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 3125 को 3 से लगेगा कि नहीं? 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11, 3 से नहीं लगेगा। अगर इसको जोड़ रहे हैं और जोड़ने पर अगर 3 के पहाड़ा में आता है, जैसे अगर 9 आता है जोड़ने पर तो 3 से लग जाएगा। 12 आता है, इस सब को जोड़ने पर तो 3 से लग जाएगा। 15 आता है तो लग जाएगा। देखिए 11 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। लास्ट में 5 दिख रहा है, इसके बाद में जो है सो इसमें 5 से भाग लग जाएगा। लास्ट में 0 लौके 5 लौके, आराम से 5 से भाग लग जाता है। चलिए 5 से इसमें भाग दीजिएगा तो 5 6 30, 1 बच जाएगा, 1 पर उतरेगा है 2, तो 12, तो 5 दूनी 10, उतर बच गया 2, 2 पर 5 25, तो 5 25, यानी कि 3125 में आप 5 से भाग दीजिएगा तो 625 आ जाएगा। फिर इसमें 5 से भागा दीजिएगा तो 125 आ जाएगा। आप भागा देकर देख लीजिएगा। 625 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 से कम 5, 1 उतर गया 2, 5 दूनी 10, 2 बचा, ये उतर गया 5, 5 25, कितना आ रहा है? 125 आ रहा है। आप लोग भाग देकर देख सकते हैं। फिर जो है इसमें 5 से भाग लगाएंगे, लास्ट में 5 दिख रहा है तो 5 से कटवे करेगा एकदम। 5 से भाग लगाएंगे तो 25 25 100 हो जाता है। फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 से कम 5। ठीक है, तो ये 3125 के बदला में कितना लिखेंगे? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि कितना बार? 1 2 3 4 5 बार आया है 5। तो इसको लिखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 बार आया तो 5 बार यहाँ पे लिख दिए। 5 है तो 5 लिख दिए। 5 कई बार है? 5 बार है। 1 2 3 4 5, तो 5 5 बार हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब पावर थोड़ा लिखेंगे, इससे छोटा लिखेंगे। हम थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। आप लोग लिखिएगा तो 3 बेस जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, इसका पावर जो होता है थोड़ा छोटा होता है। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन बड़ा है। इसको आप अपने किताब में भी देख सकते हैं, किताब अपने पास रखिएगा तो ज़्यादा आसानी रहेगा समझने में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन बड़ा है। 4 के पावर 3 बड़ा है कि 3 के पावर 4 बड़ा है। 2 के पावर 5 बड़ा है कि 5 के पावर 2 बड़ा है। 2 के पावर 8 बड़ा है कि 8 के पावर 2 बड़ा है। 100 का पावर 2 बड़ा है कि 2 के पावर 100 बड़ा है ना। इसमें बताना है कि बड़ा कौन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का एक हम यहाँ पे उतार लिए हैं। इसमें है कि 4 के पावर 3 या 3 के पावर 4, ये दोनों में बड़ा कौन है। तो चलिए जांच करते हैं इसका। देखते हैं यहाँ पे 4 के पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना करेंगे, जितना पावर रहता है उतना बेर। तो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 है यानी कि 3 को 4 बार गुना करेंगे। तो 1 2 3 4, ठीक है। पावर जितना रहेगा उतना बारी गुना करेंगे। अब गुना करके तनी देखते हैं। 4 चौका 16 और 16 चौका 64। एकरा के तनी देखते हैं कितना आ रहा है। 3 3 9, 9 3 27, 27 में 3 से गुना कीजिएगा 81 हो गया, ठीक है। तो अब बताइए कि 64 बड़ा है कि 81 बड़ा है। तो कौन बड़ा है दोनों में, 64 है कि 81 है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 64 छोटा है और 81 बड़ा है। जौन बड़ा होता है ओकरा मुंह खुलल होता है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन बड़ा है। तो 4 64 कौन के मान है। 4 के पावर 3 छोटा है हाई 3 के पावर 4 बड़ा हो जाता है। यानी कि लिखेंगे इसलिए 64 कौन का मान है 4 के पावर 3। तो 4 के पावर 3 छोटा है 81 से। 81 कौन है 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 से। तो इसमें पूछ रहा है कि बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है, हई है बड़ा कि ई है बड़ा। और 4 के पावर 3 को गुना किए तो 64 आ रहा है और 3 के पावर 4 को गुना किए तो 81 आ रहा है। तो बड़का ई न हुआ। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा। 3 के पावर 4 पूछ रहा है कि बड़ा कौन है। तो 3 के पावर 4 बड़ा है। आपका आंसर हो जाएगा 3 के पावर 4, ठीक है। यहाँ पे इस आपको समझाने के लिए इतना ही किए हैं। इसको आप चाहिए तो रफ में भी लिख सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2 के पावर 5 या 5 के पावर 2। 2 के पावर 5 या 5 के पावर 2 पूछ रहा है कि ये दोनों में बड़का कौन है। तो चलिए देखते हैं। 2 के पावर 5 है तो यानी कि 2 को 5 बारी गुना करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 के पावर 2 है तो 5 को 2 बारी गुना करेंगे, जितना पावर उतना बारी 1 2। और तनी एकरा गुना करके देखते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो गया। अब हेकरा के तनी गुना करते हैं तो 5 25 हो गया। कौन बड़का हो रहा है, 32 है आई 25 है। बड़ा ये हो रहा है 2 के पावर 5 ही 32 आ जा रहा है और 5 के पावर 2 ही 25 से आ रहा है। तो बड़का ये न हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पूछ रहा है बड़ा कौन है। तो 2 के पावर 5 बड़ा है, काहे कि एक मान ज़्यादा आ रहा है। 2 के पावर 5 बड़ा है और 5 के पावर 2 छोटा है, कैसे कि एक से ही कम आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। इसमें 2 के पावर 8 या 8 के पावर 2। 2 के पावर 8 या 8 के पावर 2। तो चलिए देखते हैं इसको भी उसी तरह। 2 के पावर 8 है तो एक के 8 बारी गुना करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8।
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब गुना इसके बाद में यहाँ इसको 8 के पावर 2 है तो 8 को 2 बार लिखेंगे। गुना करते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 में 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 128। 128 में 2 से गुना कीजिएगा तो 256 आ जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं। एकरा के गुना कीजिएगा तो 8 अठाई 64। ठीक है। तो कौन बड़का आ रहा है, 2 के पावर 8 बड़का आ रहा है कि 8 के पावर 2 बड़का आ रहा है? हेकर आ रहा है 256, हेकर 64 आ रहा है, यानी कि 2 के पावर 8 नु बड़का होगा जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2 के पावर 8 बड़का हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया है कि 100 का पावर 2 या 2 के पावर 100। तो आप इसको 100 बारी तो गुना कीजिएगा नहीं, यहाँ पे 3 बार आप गुना किए तो देखिए कि जौना के पावर ज़्यादा है, नीचा भले वो बेसी है लेकिन पावर ज़्यादा है वही बड़ा हो रहा है। यहाँ पे पावर 4 है तो ई बड़ा है, यहाँ पे पावर 5 है तो ई बड़ा है, यहाँ पे पावर 8 है तो ई बड़ा है, यानी कि इसमें पावर 100 वाला जो बड़का पावर वाला होगा वही बड़ा होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 के पावर 100 हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन बुक में भी, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 यही दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सेम इसमें भी वही चीज़ कह रहा है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़े थे। इसमें 1 नंबर में दिया है 1200। 1 नंबर दिया है कितना? 1200। तो 1200 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंडों के घातों के रूप में। तो चलिए 1200 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे 1200 का यहाँ नीचे में बना रहे हैं, 1200 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से लगाइएगा भाग इसमें तो 600 हो जाएगा, 6 दूना 12। फिर 2 से लगाइएगा तो 300 हो जाएगा, फिर 2 से 150 हो जाएगा, 150। फिर 2 से 75 हो जाएगा। अब 3 से लगेगा तो 25 तिया 75 हो गया। अब 5 से लगेगा 5 25 हो गया। अब 5 से लगेगा 5 एकम 5 हो गया। यानी कि 1200 बराबर क्या हुआ? 1 2 3 4, 4 बारी 2 है, 1 2 3 4। उसके बाद एक बार 3 है तो 3 लिखते हैं, और 2 बारी 5 है तो 5 लिखते हैं। चलिए अब इसको हम थोड़ा घात के रूप में कैसे लिखेंगे? 2 है तो 2 लिख दिए। ठीक है। अब देखिए 2 कई बारी है? 1 2 3 4 बारी है तो 2 के पावर 4 गुना। इसका काम हो गया यहाँ तक। अब गुना 3 है तो गुना 3 लिख दिए, पावर 1 नहीं दिया जाता है। फिर गुना 5 है तो 5 लिखे, 5 कई बारी है? 2 बारी है तो पावर 2 लिखे, और ये हमारा आंसर। समझ में आया होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे जगह है बना रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 720 है। क्या है? 720 है। तो चलिए 720 का भी निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 720 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसको 2 से भाग लगाइएगा तो हो जाएगा आपका 36 दूना 72, और ये 0 है संगे संगे हो जाएगा।
फिर 2 से लगाइएगा तो 18 दूना 36, संगे संगे 0 है तो संगे संगे 0 रख दिए। अब देखिए फिर 2 से लगाइएगा तो 9 दूना 18, 0 है तो 0। फिर 2 से भाग लगाइएगा तो 45 हो जाएगा, भाग लगा कर देख लीजिएगा। अब इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा तो 15 बारी में कट जाएगा, 15 3 45। फिर 3 से लगाइएगा तो 5 बारी में कटेगा। उसके बाद में 5 से लगाइएगा 1 बारी में कट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 2 कई बार है, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार। अब 3 कई बार है, 1 2 बार, तो 3 1 2 बार। और कच्ची है 5 है तो 5 लिख दिए। अब आइए 2 कितना है, कितना बार है, 1 2 3 4 बार, तो 2 के पावर 4 गुना 3 कई बार है, 2 बेर, तो 3 के पावर 2 गुना 5 एक बार है तो 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा।